दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वुहांग ने अपनी गन से फायर किया था। ये देखने के बाद कार्लोस बोलने लगता है कि क्या तुमने उस लेजेंड को हरा दिया। अब आगे उसके बाद वुहांग बोलने लगता है कि मैं अपने गन से फायर कर उसे हराता, उससे पहले ही वो यहाँ से भाग गया। तभी लोंगियन बोलने लगती है कि वुहांग हमें जल्दी जल्दी आगे चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वुहांग बोलते हैं नहीं जरा रुको, हमें थोड़ा सोच समझ कर आगे चलना चाहिए। फिर लोंगियन बोलने लगती है कि वुहांग हो सकता है कि मैडम कार्ना की जान खतरे में हो, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जल्दी चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वुहांग बोलने लगता है कि लोंगियन तुम सही बोल रही हो, लेकिन हमें उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वुहांग के पैरों के पास एक ग्रीन सी लाइट चमकने लगती है और वहाँ पे आवाज आती है कि आखिरकार यहाँ पे कोई तो स्मार्ट मैन है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंसेस होती है और उस वुहांग को बोलते है कि हेलो वुहांग तुम कैसे हो। उसे देखने के बाद लोंगियन सोचने लगती है कि आखिरकार ये कौन है और ये यहाँ पर क्या करने आई है। तभी प्रिंसेस वुहांग के पास जाती है और वुहांग को बोलने लगती है कि ऐसा कोई खास काम तो नहीं है, बस मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। ये सुनने के बाद वुहांग बोलने लगता है चलो ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ रखी हो, लेकिन मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है इसीलिए मुझे वो काम करने दो। उसके बाद वुहांग आसपास की फोटोज लेने लगता है और बोलता है कि हो सकता है कि हमें यहाँ से कोई क्लू मिल जाए। ये देखने में प्रिंसेस बोलते हैं कि हे वुहांग प्लीज मेरी भी फोटो लो ना, लेकिन वुहांग प्रिंसेस की बातों को इग्नोर कर रहा था। ये देखने में प्रिंसेस बोलते हैं कि हे वुहांग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। उसी टाइम पे कार्लोस बीच में कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन प्रिंसेस अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है और वो बोलती है कि हम ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वुहांग प्रिंसेस को कार्लोस के बारे में बताने लगता है और वो बोलता है कि हम कार्लोस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तभी वुहांग प्रिंसेस को एक काम बोलता है, वो बोलता है कि प्लीज ये मेरा काम कर दो। ये सुनने के बाद प्रिंसेस अपना मुंह सा बना लेती है और वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हो इसीलिए मुझे काम दे रहे हो ना। ये सुनने के बाद वुहांग बोलने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस तुम ये मेरा मैसेज लाटिस को दे देना। और वुहांग ने एक फोटो भी दे रखी होती है जिसमें उस लेजेंड के साथ वुहांग फाइट कर रहा होता है और उसने सेल्फी ले रखी होती है। उसके बाद वुहांग प्रिंसेस को बोलने लगता है कि प्रिंसेस प्लीज हमें राजमहल के पास टेलीपोर्ट कर दो। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उन्हें महल के पास टेलीपोर्ट कर देती है। उसके बाद वो अपने सिटी वापस लौट जाती है। उसके बाद हमें महल का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा होता है और बाद में हमें पता चलता है कि ये कार्लोस के फादर होते हैं और कार्लोस के फादर बोल रहे होते हैं कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे कार्लोस ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर होली चर्च के ऊपर अटैक किया था। तभी महाराज बोलते हैं कि अच्छा तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। उसी टाइम पे महाराज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसने अटैक किया था, उसने हमारे महल को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसने वैसे भी चर्च को भी तबाह नहीं किया था। और ये सब कुछ सुनने के बाद कार्लोस के फादर भी हैरान थे कि भला महाराज गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी महाराज अपने सिंहासन पे जाकर लेट जाते हैं। उसी टाइम पे वुहांग और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और वुहांग के हाथ में एक किताब होती है जिसे वो पढ़ रहा होता है। तभी महाराज की नजर उनके ऊपर पड़ती है और वो सोचने लगते हैं कि क्या ये कार्ना के फ्रेंड्स है जो उसके साथ सफर कर रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्लोस और लोंगियन ये दोनों ही अपना सर झुका के महाराज के सामने बैठे होते हैं। असल में वो दोनों ही महाराज को इज्जत देकर नमस्कार कर रहे होते हैं, लेकिन वुहांग बोलता है हेलो अंकल कैसे हो। ये सुनने के बाद महाराज को पूरा ही यकीन हो जाता है कि ये कार्ना का ही फ्रेंड है। तभी महाराज पूछने लगते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये किताब कैसी है। ये सुनने के बाद वुहांग बताने लगता है कि असल में ये यहाँ के हिस्ट्री के बारे में है, मैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता था इसीलिए मैंने ये किताब ली है। ये सुनने के बाद कार्लोस के फादर पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या जानना चाहते हो। तभी वुहांग बोलने लगता है कि मुझे होली चर्च के बारे में जानना है। ये सुनने के बाद कार्लोस पीछे हैरान होता है कि वुहांग सीधे ही ऐसे ही किसी के सामने कैसे बोल सकता है और वुहांग बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन लेके ही रहूंगा। तभी पीछे से कार्लोस आता है और वो उसका मुंह बंद कर देता है और वो बोलता है कि तुम इस तरह से सबके सामने बोलना बंद करो। ये सब कुछ सुनने के बाद कार्लोस के फादर बोलने लगते हैं तो ठीक है, मैं तुम सभी को यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। उसके बाद वो हिस्ट्री के बारे में बताने लगते हैं और बताते हैं कि रॉयल फैमिली के ऊपर असल में गॉड का हाथ है और रॉयल फैमिली के अंदर कुछ खास लोगों के पास खास पावर है, इसी वजह से वो पावर चुराने के लिए ही कार्ना को बंदी बनाया गया था। ये सुनने के बाद कार्लोस बोलने लगता है कि अगर आप सब कुछ पहले ही जानते हैं तो आप लोगों ने कार्ना की मदद क्यों नहीं की। तभी कार्लोस के फादर बोलने लगते हैं कि आखिरकार हम सब बूढ़े हो गए हैं, इसी वजह से अब हम सब कुछ नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद लोंगियन निराश होने लगती है और वो बोलती है कि पता नहीं मैडम कार्ना कैसी होंगी। तभी महाराज बोलने लगते हैं कि मैं मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सब कुछ सुनने के बाद कैसे भी निराश होने लगती है और उसे उस टाइम की याद आ रही होती है जब कार्ना ने उसकी मदद की थी। तभी वुहांग पीछे से आता है और कैसिस बोलने लगता है कि कैसे तुम घबराओ मत, हम कार्ना की मदद जरूर करेंगे और ये अच्छा मौका है अपना एहसान चुकाने का। उसके बाद वुहांग भागता हुआ जाता है और महाराज के पास जाकर बैठ जाता है और ये देखकर महाराज भी शौक में था कि भला वो लड़का उसके पास आकर कैसे बैठ गया। उसके बाद वुहांग बोलने लगता है कि तुम मुझे और भी इन्फॉर्मेशन दो। उसके बाद महाराज उसे और भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और वुहांग बोलते हैं अच्छा मैं सब कुछ समझ गया। उसके बाद महाराज बोलते हैं अब तुम सब कुछ समझ गए हो तो ये तो अच्छी बात है। तभी वुहांग फुल जोश में आ जाता है और अपना हाथ महाराज के पैरों में मारने लगता है और वो बोलता है कि महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। दूसरी तरफ महाराज बोल रहा होता है कि अब बस करो, मेरा एहसान चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहां गुस्से में फुल ताकत के साथ एक जोरदार हाथ महाराज के पैरों में मारता है और वो बोलता है कि अगली बार अपनी बेटी की मदद जरूर करना। और ये सब कुछ देखकर कार्लोस और लोंगियन भी हैरान हो गए थे कि आखिरकार वहां को अचानक से क्या हो गया। उसके बाद वहां बोलने लगता है कि महाराज अब आप समझ गए ना, आइंदा अपनी बेटी का ख्याल जरूर रखना। तभी वहां से जाने लगता है और वो कैसी को बोलता है कि हे कैसी और लोंगियन, तुम दोनों मेरे साथ जल्दी चलो। ये सुनने के बाद कार्लोस बोलने लगता है कि हे वहांग, मेरे लिए रुको। दूसरी तरफ कार्लोस के फादर बोल रहे होते हैं कि ये जवान बच्चे ना, इनमें अभी भी बहुत ज्यादा जोश है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि महाराज अपनी टांग पकड़ के बैठे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि शुक्र है वो बच्चा गया, वरना मेरी टांग ही नहीं रहती। और फिर वो सभी महल से बाहर आ जाते हैं। तभी कार्लोस पूछने लगता है कि हे वहांग, आखिरकार हम सब जा कहाँ रहे हैं। ये सुनने के बाद वहांग कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ये सुनने के बाद कार्लोस उसके पीछे पीछे आने लगता है और वो बोलता है हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। उसके बाद वहांग धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। तभी कार्लोस पूछने लगता है कि हे वहांग, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। ये सुनने के बाद वहांग बोलने लगता है कि क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो खान फैमिली से रिलेटेड हो। ये सुनने के बाद कार्लोस सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी कोई रिश्तेदार है जो खान फैमिली से रिलेटेड हो। वो सोच रहा होता है और वहांग बोलने लगता है कि वो शख्स इसी शहर के अंदर होना चाहिए। ये सुनने के बाद कार्लोस बोलने लगता है कि शायद ही ऐसा कोई हो, मेरे हिसाब से तो मेरे शहर के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो खान फैमिली से रिलेटेड हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर के अंदर कोई तेजी से आ रहा होता है और वो शख्स अंदर बैठकर चाय पी रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये खान फैमिली की रिश्तेदार है और इसका नाम साशा है। तभी वो वहां को कार्लोस के सामने से जाती है और वहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ा देती है। तभी कार्लोस बोलने लगता है कि आखिरकार ये कौन है जो इतनी तेजी से गया, और शुक्र है कि वो हमसे टकराया नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साशा नीचे उतरती है। तभी कार्लोस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसे देखने पर कार्लोस चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि साशा तुम यहाँ पर आखिरकार क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद साशा बोलने लगती है कि हेलो कार्लोस, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। तभी साशा एक डरावनी सी स्माइल देने लगती है और वो बोलती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ पर मुझे मिलोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साशा की नजर वहांग पे पड़ती है। उसके बाद साशा बोलने लगती है कि कार्लोस क्या तुम मुझे इससे नहीं मिला होगे। ये सुनने के बाद वहांग खुद ही बोलने लगता है कि मेरा नाम वहांग है और तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी साशा बोलने लगती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें खुद को सौंप दूंगी और अगर तुम लोग हारे तो मैं तुम्हारा काट डालूंगी। तभी कार्लोस पीछे से बोलने लगता है कि वहांग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शर्त मत लगाना। लेकिन भाई हमारा वहांग पूरे जोश में था और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और पीछे बैठ के कार्लोस रो रहा होता है आखिरकार ये क्या हो गया। और कार्लोस बोल रहा होता है कि लगता है मैं नामर्द बनने वाला हूँ। उसने पता भी है उसने किससे चैलेंज कर रखा है, वो एक गैमलर है। फ्रेंड जिसे नहीं पता गैमलर क्या होता है मैं उसे बता दूं, असल में गैमलर पत्ते खेलने में माहिर होते हैं। उसके बाद हमें पत्तों को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी कार्ड्स खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हमें साशा को दिखाया जाता है जहाँ पे साशा फुल कॉन्फिडेंट थी कि उसकी ही जीत होगी। दूसरी तरफ वहां के पसीने छूट रहे होते हैं। तभी वहां कार्लोस को बुलाता है और वो कार्लोस से पूछने लगता है कि हे कार्लोस, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये गेम आखिरकार कैसे खेलते हैं। असल में ये गेम मैंने कभी खेली नहीं है। और ये सुनने के बाद भाई कार्लोस की आंखें की खुली रह जाती है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वहां क्या बोल रहे हैं। तभी कार्लोस बोलने लगता है आज तो मैं नामर्द बन के रहूंगा। उसके बाद कार्लोस बोलने लगता है कि अगर तुमने कभी गेम खेली नहीं थी तो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। और फ्रेंड्स कार्लोस तो सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहांग उसे दिलासा देने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं गेम जीत के रहूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नामर्द नहीं बनने दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्लोस वहांग के पास जाता है और उसके कार्ड्स चेक करने लगता है और फिर हमें वहांग के तीनों कार्ड्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद वहांग पूछने लगता है कि ये कार्ड्स कैसे हैं। ये सुनने बाद कार्लोस कहता है वैसे ये कार्ड्स काफी अच्छे हैं। उसके बाद हमें साशा के कार्ड्स दिखाए जाते हैं। वैसे तो यार उसमें मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से अच्छे कार्ड है कौन से बेकार कार्ड है। तभी साशा उसमें से एक कार्ड उठाती है और उसके हाथ में एक गनमैन वाला कार्ड लगा था। ये देखने पर कार्लोस तुरंत ही पहचान जाता है और वो बोलने लगता है कि वहांग उसके हाथ में एक गनमैन का कार्ड लगा है। और कार्लोस बोलने लगता है कि अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें एक नाइट कार्ड चाहिए होगा और जैसे ही तुम्हें एक नाइट कार्ड मिल जाएगा तुम जीत जाओगे। वहां कार्लोस की बातें सुन तो रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और पे था। तभी साशा बोलने लगती है कि क्या तुम दोनों हार मानने के लिए तैयार हो। ये सुनने के बाद वहां बोलने लगता है बिल्कुल भी नहीं, हार तो तुम मानोगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से इंसी और टेसी डाइस उछाल देती है। डाइस पे 3 आया था जिसकी वजह से वहां और भी ज्यादा लकी हो जाता है। उसके बाद वहां उसमें से कार्ड उठाता है और वो बोलता है कि आप देखो मेरे कार्ड का कमाल। असल में वहां को जो नाइट कार्ड चाहिए था उसे वही कार्ड मिल जाता है जिसकी वजह से वहां गेम जीत जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साशा गेम हार जाती है और वो बोलने लगती है कि तुमने इतनी आसानी से इस कार्ड को कैसे ढूंढ लिया। तभी साशा साइड में बैठ के अफसोस करने लगती है और वो बोलने लगती है कि मैं इतनी आसानी से भला कैसे हार गई। तभी वहां साशा के पास जाता है और उसे बोलने लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी है इसलिए मैं जीत गया हूँ और तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे क्या शर्त लगाई थी। तो ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।